नमस्कार सभी को। कक्षा 6 की सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में पंचम पाठः नीति श्लोका यानी 5वां पाठ नीति श्लोक लेकर। तो आइए, इसमें आपके 5 श्लोक दिए हैं, तो आइए इनका अर्थ देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सर्वे माने सभी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी हो निरामया, निरामया अर्थात निरोगी, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माने सभी, सभी सज्जन हो, कोई दुखी ना हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के भी भाग में, किसी के हिस्से में दुख ना आए। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी सज्जन हो। भद्राणी यानी सभी अच्छे हों, अच्छे कर्मों वाले हों, अच्छे आचरणों वाले हों, सभी सज्जन हों। माँ कश्चित् कोई दुख माँ हो, किसी के भाग्य में, किसी के हिस्से में दुख ना हो, अर्थात कोई दुखी ना हो। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को, कुतो माने कहाँ, विद्या, आलसी को, आलस्य माने आलसी को, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। अविद्या से कुतो धनम, और अविद्या यानी जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ। कुतो का अर्थ होता है कहाँ। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो प्रश्न है। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य यानी जिसके पास धन नहीं है, अर्थात निर्धन या गरीब। कुतो माने कहाँ मित्रम, और निर्धन के पास मित्र कहाँ। निर्धन को मित्र प्राप्त नहीं होते। अभी अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है वो सुखी कैसे, यानी वह सुखी नहीं है, वह सुख कहाँ। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ, धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। अगले देखिए, विद्या ददाति विनयम, इन ददाति माने देती है, विद्या ददाति क्या देती है, विनयम, विद्या विनय देती है। विनयाद याति पात्रता, और विनय से योग्यता आती है, यानी कुशलता आती है, पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात्, और पात्रता से धर्म और धन, पात्रता से योग्यता से धन आता है। पात्रत्वाद धनम, उससे धन प्राप्त होता है। योग्यता से पात्रता से, पात्रता का अर्थ यहाँ पर योग्यता से, योग्यता से कुशलता से धन की प्राप्ति होती है। धनात्, और धन से धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म और सुख, धन से धर्म और धर्म से धर्म तथा यानी धर्म से सुख प्राप्त होता है। धन से धर्म और धर्म तथा सुखम, धर्म से सुख प्राप्त होता है। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। पुस्तक स्थातु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, यानी पुस्तक की में जो लिखा हुआ है वह ज्ञान। पर हस्तगतम धनम, पराये माने पर माने पराये, हस्त हाथ, गतम गया हुआ, दूसरे को दिया हुआ धन या दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, यानी जो पुस्तक में स्थित ज्ञान है या पुस्तक में जो विद्या लिखी है वह, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, और कार्य काले समुत्पन्ने यानी पुस्तक में छिपी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन समय पर काम नहीं आता। कार्य काले, जब तुमको समय पड़ेगा, यानी तुमको जब उसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसा धन और विद्या काम में नहीं आता। ना सा विद्या ना तद धनम, ना तो वह विद्या काम में आती है और ना वह धन, क्योंकि आपको आवश्यकता अभी पड़ी हो, किसी दूसरे के पास में धन है, तो आप उस धन को कैसे खर्च कर सकते हैं। जब आप उससे लेंगे तभी तो खर्च करेंगे, और ये आवश्यक भी नहीं कि वो धन आपके मांगने पर तुरंत दे भी दे। और पुस्तक में स्थित ज्ञान तुरंत, आप सभा में बैठे हैं लेकिन यदि आपके पास कंठ में ज्ञान नहीं है, पुस्तक में है, तो आप बोल नहीं पाएंगे।
तो पुस्तक में छिपी विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आता। समय जब होता है, समय पड़ता है तो कभी भी काम नहीं आता, अथवा अपना ज्ञान तथा सा विद्या ना तद धनम, और ना वह विद्या काम में आती है और ना वह धन मौके पर काम में आता है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए फलंती माने फलते हैं यानी फल देते हैं, वृक्षा यानी पेड़, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहंती नद्या, और परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का हित करना, तो वृक्ष दूसरों के लिए ही फल देते हैं, नदियाँ दूसरों के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय वहन दुहंती गावा, और परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं। गावा माने गाय, दुहंती दुहलवाती हैं या दूध देती है। परोपकाराय दूसरों के हित के लिए ही, परोपकाराय दुहंती गावा, और गाय जो है वो परोपकार के लिए ही दूध देती है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, और ये शरीर जो है वो परोपकार के लिए ही है, अर्थात मानव शरीर परोपकार के लिए ही है। मानव का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 श्लोकों का अर्थ पूरा हो गया। और आगे आपका शब्दार्थ है निरामया निरोगी निर्धन आमय, दुख भाग दुखी माँ नहीं, अलसस आलसी को, अधनस निर्धन को, गरीब को, पात्रता योग्यता को, पात्रत्वात् योग्यता से आपनोति प्राप्त करता है, उससे कुतः ततः उससे कुतः कहाँ पर, हस्तगतम दूसरे के हाथ में गया, कार्य काले आवश्यकता पड़ने पर अथवा अवसर आने पर। ये आपके शब्दार्थ हो गए, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब ये जो है 5वां वृक्षा परोपकाराय फलंती नद्या, परोपकाराय वहंती गाओ, परोपकाराय दुहंती, अथा इदम शरीरम परोपकाराय भवति। अभ्यास कार्य में देखिए ये आपको उच्चारण करना है। कश्चित दुख भाग्य भवेतु धनम आपनोति अविद्यस्य पुस्तक पर हस्तगतम पात्रत्वात् परोपकारार्थ इदम समुत्पन्नी। अब अगला है आपका प्रश्न संख्या 2 में देखिए एक पद में उत्तर दें। तो सर्वे किम पश्यन्तु, तो भद्राणी, यहाँ पे किम के स्थान पर भद्राणी आएगा। आप इसे समझ लीजिए और अपनी जब नोटबुक में लिखिए, कॉपी पर लिखिएगा तो किम को हटा दीजिए और भद्राणी को जोड़ लीजिए। ये प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको हटा देना है, उसके आप पास उत्तर लिख देना है। ऐसा सभी में करना है। कस्य मित्रम ना भवति, तो कस्य के स्थान पर अधनस्य मित्रम ना भवति। और गा में है विद्या किम ददाति, तो विद्या विनयम ददाति, किम हट जाएगा। कीदृशम तत्तम धनम धनम ना भवति, किस प्रकार का धन धन नहीं होता। तो पर हस्तगतम, पराए हाथ में गया हुआ धन धन नहीं होता। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो पहला है सर्वे भद्राण पश्यन्ति, खा में है अमित्रस्य कुतः सुखम, गा में परोपकाराय दुहंती गावः, घा में धनादि धर्म ततः सुखम। अब ये जो है बड़े व्रत में दिए गए पदों के साथ छोटे व्रत में दिए गए उचित क्रियापदों को जोड़ते हुए वाक्य रचना करें। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं, इन्हें आप देखिएगा। सर्वे संतु निरामया, खा में है विनयाद याति पात्रताम, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय फलंती वृक्षा, सर्वे भवन्तु सुखिना, विद्या ददाति विनयम। और प्रश्न संख्या 6 में देखिए अभ्यास कार्य में संस्कृत में अनुवाद करें। तो का में है विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, विनय से योग्यता आती है, विनयाद याति पात्रताम, परोपकार के लिए शरीर है, परोपकारार्थ अर्थम इदम शरीरम। तो इस तरह से ये आपके संस्कृत में अनुवाद हो गए। ये पढ़ने के लिए नीति श्लोकों का सस्वर पाठ करें, यानी इसको पढ़िए और इसको याद भी करिए, श्लोकों को और पाठ भी करिए। लोभस्य पाप कारणम, लोभ पाप का कारण है, ये आपकी श्रुति है। तो इस प्रकार इसी के साथ आपका पाठ समाप्त होता है और अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ।
यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यदि और कुछ भी कोई भी आपको त्रुटि दिखती है या कोई कमी दिखती है तो उसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। जय माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।